हाँ बेटा देखिए, आज हम लोग क्लास 9th में थर्ड चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं इस चैप्टर से वो देखिए। सबसे पहला एमसीक्यू ये बन सकता है इसमें, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, name of horizontal line in a Cartesian plane. कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है, ये हमें बताना है बेटा। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए जा सकता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, बोथ और नन ऑफ दीज। ये इसमें ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं बेटा, ये ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, कौन बताएगा? इसका आंसर क्या होगा? नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए कार्टेशियन प्लेन। सर एक्स एक्सिस। गुड, एक्स एक्सिस, इसका नाम होगा एक्स एक्सिस। सेम वैसे ही दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इन ए कार्टेशियन प्लेन। इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा? इसका नाम क्या हो सकता है, बोलो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बोथ, नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। सर वाई एक्सिस, गुड। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, नेम ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स इन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ horizontal and vertical lines in a Cartesian plane। बोलो बेटा, इसका नाम क्या हो सकता है? कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर ओरिजिन। गुड, ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इराज किया जा सकता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? नहीं आता है, गुड। 0,0। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? 0,0। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन राइज किया जा सकता है, नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट
एनी पॉइंट क्या होगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट के अलावा एक्स कोऑर्डिनेट को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं एब्सिसा। 6 क्वेश्चन राइज किया जा सकता है। नेम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, नेम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये याद रखना है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज किया जा सकता है। एब्सिसा एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। बोलो बेटा, वाई एक्सिस पर कोई अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा? बोलो बेटा जल्दी से। अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पे पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर ये पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो इसका एब्सिसा क्या होगा? बोलो जल्दी, एब्सिसा क्या होगा? मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता दो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? नहीं पता, 0 होता है बेटा। वाई एक्सिस पे आने वाले हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, चाहे वो पॉइंट कहीं भी आए। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में आए, वाई एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन में आए, कहीं पे भी आए, उसका एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 0। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन राइज किया जा सकता है। ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्स एक्सिस पे आने वाले किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा? मीन्स वाई एक्सिस, जैसे मान लीजिए वाई कोऑर्डिनेट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्यू पॉइंट है, तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? बता दो जल्दी। 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आने वाले हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट किया जा सकता है। नेम ऑफ 4 पार्ट्स, नेम ऑफ फर्स्ट पार्ट में लिखता हूं, नेम ऑफ फर्स्ट पार्ट विच ए प्लेन डिवाइडेड बाई एक्स एंड वाई एक्सिस। बोलो बेटा, एक्स और वाई एक्सिस से यदि किसी प्लेन को डिवाइड करते हैं तो उसमें से फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? बोलो, फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? डिवाइडेड इन 4 पार्ट में लिखता हूं, इन 4 पार्ट बाई एक्स एंड वाई एक्सिस। बोलो बेटा, क्या नाम है उसका? चलो ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे मान लो कि ये कोई प्लेन है, मतलब ये बोर्ड एक तरीके से प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? जल्दी से बता दो, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है?
4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 4 पार्ट में स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है और ये फोर्थ पार्ट होता है। बोलो इनका नाम क्या है बेटा, इनका नाम क्या है? ये फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। क्वाड्रेंट नाम है। तो क्वाड्रेंट, ए बी क्वाड्रेंट, ए बी क्वाड्रेंट, ए बी क्वाड्रेंट, इसका मतलब है कि इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? नेम ऑफ फर्स्ट पार्ट विच ए प्लेन डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स बाई एक्स एंड वाई एक्सिस। तो क्या होगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब उसके बाद 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इसमें क्या राइट किया जा सकता है? इसमें ये राइट किया जा सकता है कि कोई भी पॉइंट दे करके उसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, सॉरी पोजीशन इन विच क्वाड्रेंट, या ऐसे लिख लो इसको, पॉइंट 2, -3 लाई इन विच क्वाड्रेंट। बोलो बेटा जल्दी से, ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जल्दी से बता दो, या किस क्वाड्रेंट में आएगा? अरे भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, गुड। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में बोथ निगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। अब आप यहाँ पे चेक करो, एक्स का साइन क्या है? पॉजिटिव, और वाई का साइन क्या है? निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव तो ये आया ना बेटा। तो पॉजिटिव निगेटिव किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपका आंसर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा? तो देयर आर 10 क्वेश्चंस एज ए एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर से हमने ये 10 एमसीक्यू बताए हैं। ये 10 एमसीक्यू बहुत है, ये चैप्टर बहुत छोटा है। इसमें से इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? इसी तरीके से अलग अलग पॉइंट दिया जा सकता है और उस पॉइंट की लोकेशन पूछी जा सकती है, पोजीशन पूछी जा सकती है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो ये आप लोगों को यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और जरूर रिवाइज किया जा सकता है, उसको आप लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं नोट करता हूं इसको। कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट P whose coordinate is 2, 3 along एक्स एक्सिस। जल्दी से बता दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पॉइंट का, P पॉइंट का जो 2, 3 कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसकी इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है बेटा। इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए ठीक है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आप देखो बेटा, पहले इस पॉइंट को प्लॉट कर दो। ये 2, 3 है, तो 1, 2 और y पे 3 जाएंगे तो 1, 2, 3। ये पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पे। ये P पॉइंट है जिसका 2, 3 ये पोजीशन है। अब बेटा ये बोल रहा है कि इसका इमेज किसके अलॉन्ग? तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो मान लो कि ये मिरर है, एक्स एक्सिस मिरर है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसकी इमेज किधर दिखेगी बेटा? बोलो,
एक्स एक्सिस की जगह पे तुमने मिरर लगा दिया, इसकी इमेज किधर दिखेगी? इधर दिखेगी, इधर दिखेगी, इधर दिखेगी, इधर दिखेगी, कहाँ दिखेगी? जल्दी से बता दो, किस क्वाड्रेंट में इमेज दिखेगी इसकी? यहाँ पे तुमने मिरर लगा दिया है, यहाँ पे मिरर लगाया है, तो मिरर में इमेज इसकी कहाँ दिखेगी? बस तुम लोगों को डिजिटली पिटाई करने की देर है बेटा, ठीक है? कुछ नहीं आता तुम लोगों को। चलो देखो इधर, इसकी इमेज अगर यहाँ पे मिरर लगाते हैं तो इसकी इमेज सिर्फ नीचे आ जाएगी, इसकी इमेज नीचे। मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारी इमेज कहाँ दिखती है? मिरर के बैक साइड में, मिरर के पीछे दिखती है। तो यहाँ पे अगर मिरर लगाते हैं तो कहाँ दिखेगी? नीचे दिखेगी। कितनी दूरी पे दिखेगी? तो मिरर से जितना हम आगे खड़े होते हैं ठीक उतनी ही पीछे दिखती है, ठीक है बेटा? तो मिरर से ठीक पीछे, मतलब कि एक्स एक्सिस से ठीक पीछे उतनी दूरी पर दिखेगी जितने दूरी पर ये आगे है। तो मतलब अगर ये यहाँ से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे 3 यूनिट डिस्टेंस पे नीचे आ जाएगी, और इसी 2 यूनिट पे ही ये नीचे आएगी, मतलब ये यहाँ पे आ गई। तो ये मिल गया आपका P डैश, ये इमेज बन गया। ईशा कोऑर्डिनेट जल्दी से बता दो, ईशा कोऑर्डिनेट क्या होगा? ईशा कोऑर्डिनेट कितना होगा? जल्दी बोलो। अरे भाई एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट है तो 2 हो गया, और वाई एक्सिस पे 1 2 3 है निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस का 3 हो गया। तो इसकी इमेज का जो पोजीशन मिला P डैश वह 2, माइनस का 3 मिला ना, कोऑर्डिनेट 2, माइनस का 3 मिला। और क्या, ये तो सिंपल तो है, सिंपल है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के MCQ को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा?